प्लीज़ दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको अपना परिचय दे रहा हूँ। दोस्तों, मैंने 4 जनवरी 2024 को चैनल चालू हुआ है यूट्यूब पर। तो उसका नाम है फादर डॉटर 854। तो आप सबको मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा और कैसे आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, इतनी उम्र में मैंने बहुत गरीबी भी देखी है और बहुत हर तरह का समय भी देखा है मैंने इतने अपने उम्र में। तो मेरा नाम अभिनव है, पिताजी का नाम राधेश्याम है और माताजी का नाम श्रीमती किताबश्री है। हम 3 भाई हैं और हमारे 2 बहन हैं। तो 2 बहन लोग का तो शादी हो गया है और 3 भाई हैं हमारे। तो बड़े भाई हमारे बाहर काम करते हैं, वो भी अच्छा खासा कमाते हैं। और मेरा छोटा भाई भी बाहर करता है, वो भी अच्छा खासा कमाता है। बट मैं भी बाहर गया था और क्या है कि मैं बाहर गया था 2016 में, जिस टाइम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी। उस टाइम मेरी सैलरी गुड़गांव के अंदर 16,000 रुपये थी। ठीक है। तो मैं भी उस टाइम अपने दोनों भाइयों के लेवल से हिसाब से जी रहा था जीवन। मगर उस टाइम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, तो उस वजह से कई सारी नौकरियां चली गई। तो उस वजह से मैं बेरोजगार हो गया और हमारे दोनों भाई जो हैं वो अपने अपने कामों पर लगे रहे, क्योंकि उनकी कंपनियां थोड़ी अलग हिसाब की हैं, उन पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। तो आज मैं उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गया हूँ और वो लोग मुझसे आगे निकल गए हैं। मैं बात करूँ अगर एजुकेशन की, तो हमारे भाई भी उस टाइम गरीबी के हिसाब से 9 तक ही पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ पाए हैं। मगर मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो MA फाइनल की है और कैसे की है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और छोटे भाई ने भी हमारे हाई स्कूल पास किया है। ठीक है। मगर उसकी किस्मत है कि वो हाई स्कूल पास या ना पास के कोई महत्व नहीं है, उसकी सही जगह पे जो है। उसके हाई स्कूल के पेपर भी एक बार हम ही ने दिए थे। तो मैंने अपनी पढ़ाई जो है बहुत संघर्षों की से की है। पता नहीं क्यों हम 3 भाइयों में हमारे माता पिता सबसे ज़्यादा हमारे बड़े भाई और छोटे भाई को ही चाहते हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वो हमारे माता पिता हैं, उन्होंने हमको दुनिया दिखाई है। मगर हमने अपने जीवन में जिस तरीके का जो अनुभव किया है वो एकदम सही है। तो हमने अपनी पढ़ाइयों को बड़े संघर्ष और बड़े तानों के साथ सुन के पूरा किया है। बड़े हमने ताने सुने हैं, अपनों के ही सुनते हैं अक्सर। वो कहावत सुनी होगी कि अपने ही धोखा देते हैं। तो आज हमारे दोनों भाई अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं और मैं अपने परिवार को बचाने के चक्कर में पीछे रह गया। क्योंकि 2016 में जिस टाइम से हम कंपनी से निकाल दिए गए थे, उस टाइम से हमने कोई काम नहीं ढूंढा। फिर काम हमने इसलिए नहीं ढूंढा क्योंकि घर पे हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे 2 भाई लोग बाहर रहते हैं और मैं अकेले घर रहूँगा, घर संभालूँगा। क्योंकि हमारे पिताजी जो हैं
वो थोड़े आनंदित महसूस आदमी हैं। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, घर गृहस्थी परिवार क्या है। तो उस हिसाब से हमने ये डिसाइड किया था 2016 में कि अब हम घर संभालेंगे, घर हम रहेंगे, परिवार हम चलाएंगे, किसी भी प्रकार की परेशानियों को हम देखेंगे। और हमारे 2 बड़े भाई बाहर रह रहे हैं, मगर अफसोस ऊपर वाले की किस मंजूरी थी या हमारी किस्मत खराब थी कि उसका उल्टा हो गया। आज वही दोनों लोग हमारे घर वालों के भले हैं और हम बुरे हैं, इसलिए वो दोनों लोग अपनी लाइफ में सक्सेस भी हो चुके हैं। तो ये तो बात आप सभी लोग जानते हो कि अगर आपके पास पैसा है तो ही आपका परिवार है, रिश्तेदार हैं, समाज है, घर में भी बहुत सारे मेंबर तभी हैं आपके। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये सब एक मोह माया है। अगर आपके पास पैसा है तो ये सभी लोग आपको पूजेंगे, सलाम करेंगे और भी मतलब एक अलग तरीके का जीवन हो जाता है, उसमें अपनापन बहुत हो जाता है। और अगर एक आप या हम हैं अपना करियर अगर नहीं बना पाए तो कोई सपोर्ट, कोई मतलब इतना वो नहीं रखता है। तो यही सब समाज में होता रहता है। हमारे आपके कोई एक बेचारा अगर दब के रह जाता है किसी कारणवश, तो उसको हमारा या आपका समाज किसी तरीके से ये नहीं सोचता है कि ये भी हमारी लेवल में चले, क्योंकि हमारी आपकी भावनाएं जो हैं वो थोड़ी और हिसाब की होती है। मगर इन भावनाओं को हमें और आपको त्यागना चाहिए और एक दूसरे का सपोर्ट दुख सुख में खड़ा होना चाहिए। देखो, मैं नहीं मानता हूँ कि मेरी लाइफ में जो हुआ, मैं यही मानता हूँ कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। चाहे वो मेरे माँ बाप हों, चाहे मेरे परिवार का कोई भी मेम्बर हो, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे इतना बड़ा बना दिया। आगे अब हमें ही कुछ करना है, आप लोग हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपके सपोर्ट का आभारी हूँ। और आशा है कि आप लोग सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि गरीबी जो है ना बाबू, बहुत रुलाती है। गरीबी इंसान को इतना रुलाती है कि वो क्या नहीं कर सकता है वो भी करने को तैयार हो जाएगा। मगर मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया, आज तक मेहनत मजदूरी करके खाया। फिर मुझे मेरे एक फ्रेंड ने जानकारी दी, तो मैंने सोचा मैं भी अपने भाइयों बहनों का साथ मांगता हूँ, तो हमारे भी भाई बहन हमारा साथ जरूर देंगे। इस वजह से मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्लीज़ एक बार मुझे भी सपोर्ट कर दो, क्योंकि मैं भी अब अपने समाज के ताने सुन सुन के बहुत बोर हो गया हूँ। नहीं सुने जाते हैं ताने, जो है ना वो इंसान को जीते जी मारते रहते हैं। इंसान जीवित तो रहता है, मगर अफसोस कि वो अपनी अंदर की भावनाओं को खुल के जाहिर भी नहीं कर पाता है। और जीवन में वो किस तरीके से अपनी परिस्थितियों से गुजरता है, ये उसके अलावा दूसरा कोई नहीं समझ पाता है, ना ही कभी समझ पाएगा। क्योंकि आज के समय में आदमी अपनी ही पर्सनल समस्याओं से जकड़ा हुआ है, तो एक दूसरे की फीलिंग को क्या समझेगा। मगर मैं आप सबसे ये वादा करता हूँ कि हम आपकी समस्याओं को समझेंगे। आप मुझे प्लीज़ एक बार सपोर्ट कर दीजिए, मेरे गरीब समझ के सपोर्ट कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ भाइयों एवं बहनों, एक बार मुझे सपोर्ट कर दीजिए। एक बार इस गरीब का भला कर दीजिए, अपना छोटा भाई
मान के या छोटा बेटा मान के, जो भी आपको जैसा उचित लगे वैसा मान के आप प्लीज़ एक बार मुझे सपोर्ट कर दीजिए। क्योंकि हमें टाटा अंबानी नहीं बनना है, ना ही कोई बिरला बनना है। हमें बस अपने समाज में ये दिखाना है कि किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और आप लोग जब मुझे प्यार देंगे तो मैं किसी से कमज़ोर नहीं रहूँगा। और मैंने कभी अपने जीवन में अहंकार नहीं किया है, क्योंकि हम अपने भाइयों से कभी वो नहीं करते कि हाँ हमारे भाई आज इतना कमाते हैं उतना कमाते हैं। हमें खुशी है इस बात की कि हमारे परिवार में जो भी आगे बढ़े, हमें बहुत खुशी होती है। मगर आप लोग समझते हैं ना कि सब एक जैसी फीलिंग नहीं रखते हैं, है ना। कई सारे लोग अपने अपने तरह तरह की रखते हैं, और कई सारे लोग बहुत हर तरह के अपने अपने आइडियाज़ के अनुसार काम करते हैं। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि सबको सबका भला करने के हिसाब से ही बुद्धि दे, सबको सबका भला करने के से ही उसके अंदर विचार पैदा करे। कि किसी इंसान को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो इस दुनिया में अकेला है, और ना ही कभी किसी इंसान को इस बात का घमंड न करना चाहिए कि वो ही है सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो आशा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ, क्योंकि अभी करीब 1.5 साल हुआ है, मेरी शादी भी हो गई है और मेरी एक बेटी भी है। तो मेरा एक परिवार भी नया बन गया है, और जॉइंट फैमिली भी है हमारी। तो उसके हिसाब से अब कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी हैं। तो हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सदैव तत्पर हैं, और कभी भी मैं इस चीज़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छोड़ के भागूंगा। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए या कुछ भी मुझे करना पड़ेगा, मैं हर तरह के जुल्म सहने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं अपने फैमिली के खिलाफ जाने के मकसद से कभी नहीं आऊँगा। ये मेरा वादा है आप सबसे। प्लीज़ आप लोग मुझे एक बार सपोर्ट कर दीजिए, प्लीज़ भाइयों। नमस्कार, जय हिंद।